आज तमाम मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। ये ईद मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार होता है और मुसलमानों के घर में अच्छे अच्छे पकवान पकते हैं, सेवैयाँ पकती है। और ये ईद उल फित्र हमें ये दर्श देता है कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारगी इख्तियार करें ताकि सब मिलजुल कर अच्छे से रह सकें। मैं मोहम्मद हाफिज़ अख्तर रज़ा हलीमी किए और हमारे छोटे भाई जो कारी अख्तर साहब हैं उन्होंने नमाज पढ़ाई, बहुत सुकून की नमाज हुई। नमाज मनिहारी प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई ईद उल फित्र की नमाज। मनिहारी प्रखंड के सभी पंचायतों में ईद उल फित्र की नमाज बड़े ही हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों का तांता लगा रहा। सभी ने नियमपूर्वक नमाज अदा की और अल्लाह से देश और समाज की सलामती की दुआ मांगी। नवाबगंज ईदगाह में आयोजित मुख्य नमाज का नेतृत्व प्रसिद्ध आलिम और कारी अख्तर हालिमी ने किया। नमाज में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। नमाज अदा करने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया। कारी अख्तर हालिमी ने अपने संबोधन में कहा कि रमजान का महीना हमें संयम, त्याग और इबादत का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि रोजेदारों को चाहिए कि वे समाज में भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा दें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें और अपने आचरण से इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करें। नमाज के बाद पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल देखने को मिला। बच्चे और बड़े सभी ने ईद की खुशियों को आपस में साझा किया। मिठाइयाँ बांटी गईं और लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाकर बधाइयाँ देने लगे। ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अधिकारियों ने विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पूरे प्रखंड में ईद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। उन्होंने आमजन से सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आगे भी इसी तरह शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। ईद के दिन बच्चों में खास उत्साह देखा गया। नए कपड़े पहनकर और ईदी उपहार पाकर उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। ईद के मौके पर बाजारों में भी रौनक देखी गई। कपड़े, मिठाई और सजे धजे बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। दुकानदारों और व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक थी क्योंकि उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई। इस तरह पूरे मनिहारी प्रखंड में ईद उल फित्र का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द का परिचय दिया और यह संदेश दिया कि समाज में प्रेम, शांति और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। ईदगाह में लगभग 1000 की संख्या में लोग ईद की नमाज पढ़ने आए और बहुत सलीका और तरीका से ईद की नमाज अदा की गई। जो हमारे इमाम साहब जो तकरीर किए और हमारे छोटे भाई जो कारी अख्तर साहब हैं उन्होंने नमाज पढ़ाई, बहुत सुकून की नमाज हुई। नमाज में अच्छे लोग अच्छी तरबियत दी गई। ईदगाह में आने से कैसे कैसे लोग ईदगाह में आते हैं, फितरा अदा करके ईदगाह में प्रवेश करते हैं। जो भी इंसान ईद की नमाज 30 रोज़ा रखता है उसको ईद की नमाज पढ़ने में अलग खुशी है। मैं ईदगाह कमेटी के सचिव हूँ, मैं मोहम्मद शाकिर हुसैन, जो कि ये लगभग 20 साल से हम चले आ रहे हैं और छोटा मोटा ईदगाह है। हम लोग सबको बाउंड्री बाल की है, इसके अंदर 2 गाछ है आम का, उनकी भी हम लोग से जो भी आमद आता है वो लोग हम लोग ईदगाह में लगाते हैं और सब लोग जो भी पैसा देते हैं उसका पैसा अमानत रहता है। अदा की गई क्या हम लोग 1 महीना के रोज़ा करते हैं। रोज़ा करने के बाद लास्ट में ईद की नमाज मनाते हैं, सब उत्साह के साथ मनाते हैं। हम लोग सब गले गले मिलते हैं। जितनी भी भेदभाव होती है हम लोग छोड़ करके अपने सदुपयोग से मिलजुल कर रहते हैं। अगर इसमें किसी किस्म की खामियां हो गई हो तो अपने फजल करम से माफ फरमा से अपनी बारगाह में खास कर कबूल फरमा। या मौला हम सब के रमजान के महीने के रोजे को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सदक़ात, फितरा, ज़कात को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर इसमें किसी किस्म की गलती खामियां हो गई हो या मौला तो अपने फजल करम से माफ अता फरमा और तो अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। या मौला हम
सबके रमजान के महीने की सबसे सजरा कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमा। या अल्लाह सरजमीन नवाबगा से जितनी भी रूहें तेरे जनाब में पहुंची है सब या मौला सबकी रूह को खुश नजर मौला करीम कबूल फरमा और सबके सजरा कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमा। या मौला तू अलीम बिज़ात सुदूर है, तू सबके दिलों की हालतों से या वाकिफ है। या मौला तू सबकी दिली जायज तमन्ना को मौला करीम कबूल फरमा। या मौला जितने भी ईमान वाले भाई भी नमाज पढ़ने के लिए आए हैं सबके दिल में कोई न कोई तमन्ना है। या मौला सबके दिल जायज तमन्ना को मौला करीम कबूल फरमा। या मौला हम सबके उठोगी हाथों की लाज रख ले। या मौला हम सबके उठोगी हाथों की लाज रख ले। या मौला हमारे गुनाह छोटे हैं, तेरी रहमत बड़ी। या मौला तू अपनी रहमत के सदक़े हम सबके सजरा कबीरा गुनाह को माफ अता